और मैं कहता हूँ साधारणीकरण नहीं व्यापारीकरण होता चला जा रहा है। खैर अयम तो युग धर्मोयम कस्य दोषेण भाषितम, इसमें भी मुझे लगता है कि दोष न देखते हुए महापुरुषों का यही मत है, गुण दोष से बनी हुई सृष्टि है। दोष दर्शन न करते हुए साधक को गुरु कृपा के बल पर केवल दूर से उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए कि ये हमारे लिए उचित नहीं है। पर जैसा हो रहा है इसका जो साधारणीकरण हो रहा है, ये कभी भी हम न समझ लें कि जो कान में कथा कीर्तन का जो स्वर पड़ रहा है ये कोई साधारण बात है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। वहां भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अपने मुख से कह रहे बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। कितने जन्मों का सुकृत संचित होता है, पुण्य पुंज बिन मिले की संता और सतसंगति संस्कृति कर अंता। कथा क्या करती है, कथा की सामर्थ्य क्या है? हमको तो ऐसा लगता है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यहाँ ये बात कह रहा हूँ, किसी भी साधन से अंतःकरण की शुद्धि होती हो कि नहीं होती हो, पर एक संत के सानिध्य में बैठकर हरि नाम और हरि कथा का अमृत यदि पान करने को मिलता रहे तो कितना भी मैला मन क्यों ना हो, एक दिन भगवत भजन के योग्य हो जाता है, अवश्य। कथा की ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है। आप देखिए सहस्रों वर्ष की तपस्या के बाद भी बड़े बड़े महापुरुषों के मन में विकार उत्पन्न होता देखा जाता है, पर कथा की सामर्थ्य क्या है? केवल 7 दिन, और 7 दिन भी महाराज परीक्षित ने अभी पूरा सुना नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा तो बोले न भूख लगी है न प्यास लगी है, न भूख है न प्यास है। इसका अर्थ केवल यही नहीं कि उनको भोजन की भूख नहीं है, वो कह रहे हैं न भूख है न प्यास है न चिंता है, अर्थात देहाध्यास की निवृत्ति हो गई है। कथा सुनते सुनते, कृष्ण कथा का पान करते करते देहाध्यास की निवृत्ति हो गई। और यही भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुरन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। और जैसा भी पहले निवेदन किया कि तस्मिन् महन्मुखरिता मधुवित चरित्र पीयूष शेख सरितः परिता स्रवन्ति ताये पिबन्ति वितृषो नृप गाढ़ कर्णैः तान् न स्पृशन्ते। वे उसका स्पर्श नहीं करेगा क्या? शन तृड भूख प्यास और भय शोक और मोह। खूब विचार करें आप लोग, कौन सा ऐसा साधन है जिसमें देहाध्यास को निवृत्त कराने की ऐसी अतुलित सामर्थ्य हो? पहली बात तो ये जो घोर कलिकाल है, ये साधन का समय नहीं है। गोस्वामी जी निर्णय देते यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये समय ऐसा है कि जीव की जो सहज गति है वो पाप की ओर है। कलि केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जन्मन मीना। तो पहली बात तो कोई साधन के जीव के पास सामर्थ्य नहीं है, और कर भी ले तो साधन फलीभूत नहीं होता। ये युग का धर्म है कि ये भगवान का नियत विधान है। और सभी महापुरुषों ने एक मत से इसी सिद्धांत को अंततः स्वीकार किया है और इसी में विश्राम भी पाया है कि कह तो हरि की कथा और कह हरि का नाम। तो जब हमारे कान में कथा कीर्तन का स्वर पड़े, अनेक बार रोम रोम से भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हुए प्रभु का, गुरुजनों का, आचार्य कृपा का धन्यवाद करते हुए उस कथा रस का, उस कथा अमृत का पान करें। और जैसा अभी आप भी कह रहे थे, इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें किंचित भी संशय नहीं है कि केवल हरि की कथा और केवल हरि का नाम पर्याप्त है। इस साधन में यदि निष्ठा हो जाए तो जो देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, यं लब्धवापमां अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। इस घोर कलिकाल में अगर ये स्थिति पाई जा सकती है, केवल हरि का नाम है और हरि की कथा है। और आप सब लोगों का परम सौभाग्य है, आप यहाँ बैठकर नित्य ही इस हरि नाम का और इस कथा माधुरी का निरंतर पान कर रही हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को बार बार प्रणाम, बाबा के चरणों में प्रणाम, आप सब संत जनों के चरणों में प्रणाम, यहाँ के स्थान को प्रणाम, यहाँ की रज को प्रणाम, यहाँ के कण कण को प्रणाम। आपको बार बार प्रणाम करते हुए श्री चरणों में नमन।